हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश से है। कहानी ये है कि मध्य प्रदेश के देवास इलाके से 13 मई 2021 को एक ही परिवार के 5 लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। ये परिवार था मोहनलाल कास्ते का। गायब होने वाले लोगों में थे मोहनलाल की पत्नी ममताबाई, उम्र 45 साल, बड़ी बेटी रूपाली, उम्र 21 साल, छोटी बेटी दिव्या, उम्र 14 साल, रवि ओसवाल कास्ते की बेटी पूजा, उम्र 15 साल और बेटा पवन, उम्र 14 साल। मोहनलाल और रवि 13 मई को पहले अपने आसपास के इलाकों में इनकी तलाश करते हैं। उसके बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके इन पांचों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिलते। गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर पूरा दिन और पूरी रात को इन पांचों की तलाश की जाती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलते। उसके बाद 14 मई को मोहनलाल और रवि गांव के कुछ मोजिज व्यक्तियों और रिश्तेदारों को लेकर इन पांचों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस उन्हें कहती है कि वो 5 लोग एक साथ थे, तो किडनैपिंग के चांस तो बनते नहीं। यहीं आसपास कहीं घूमने गए होंगे तो कुछ समय बाद लौट आएंगे। ऐसा कहकर मामले को गंभीरता से न लेते हुए पुलिस उन्हें वहां से भेज देती है। मोहनलाल और रवि बार बार पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लिए बगैर हर बार उन्हें वहां से भेज देती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, लेकिन वो पांचों लोग आज भी घर नहीं लौटे थे। लेकिन ये पांचों लोगों की गुमशुदगी का मामला था, जो यूं ही नहीं दब सकता था। इसके बाद गांव के लोगों ने पंचायत का सहारा लिया, पंचायत ने नेताओं का सहारा लिया। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इन पांचों लोगों की गुमशुदगी के पोस्टर बनवाकर आसपास के इलाके में लगवाती है। समय बीता, लेकिन अब भी इन 5 लोगों का कोई सुराग नहीं लगा। गांव के लोगों ने पुलिस के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था। अब पुलिस मोहनलाल कास्ते के परिवार के सदस्यों के फ़ोन को सर्विलांस पर डालती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि गायब हुए लोगों में एक लड़की जो रूपाली थी, उसकी आखिरी कॉल गांव के ही एक लड़के सुरेंद्र के पास की थी, जो एक दबंग प्रवृत्ति का लड़का था। पुलिस ने सुरेंद्र को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की, तो सुरेंद्र उन्हें बताता है कि हाँ, उसने मुझे कॉल की थी क्योंकि हमारी दोस्ती है, लेकिन उनके गायब होने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस उसके फ़ोन नंबर की लोकेशन भी निकलवाती है, लेकिन उसमें शक करने जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि सुरेंद्र की लोकेशन 13 मई और उसके बाद गांव में ही दिखाई दे रही थी। सुरेंद्र के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करके छोड़ देती है। अब पुलिस ये सोचकर कि कहीं से कोई खबर मिलेगी तो एक्शन लेंगे, इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती है। अचानक से एक दिन पुलिस को उनके एक मुखबिर से खबर मिलती है कि अगर आप उन गायब हुए 5 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो सुरेंद्र और उसके दोस्तों को उठाकर अच्छे से पूछताछ करो, क्योंकि सुरेंद्र और गायब हुई लड़की रूपाली का लव अफेयर था। लेकिन सुरेंद्र की शादी किसी और लड़की से तय हो जाती है। जब पुलिस के सामने ये लव ट्रायंगल का मामला निकलकर सामने आता है तो सुरेंद्र पर उनका शक और भी गहरा हो जाता है। इन 5 लोगों को गायब हुए करीब करीब 50 दिन बीत चुके थे और पुलिस पर भी दिन प्रतिदिन प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। अब पुलिस सुरेंद्र और उसके 6 दोस्तों को उठाकर जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो सभी तोते की तरह बोलने लगते हैं। वो पुलिस को यहीं देवास के पास एक जगह है निमार, वहाँ पास के एक खेत में ले जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमने इस खेत में यहाँ पर तकरीबन 10 फीट नीचे उन 5 लोगों को दबा रखा है। पुलिस को ज़मीन खोदने के लिए एक जेसीबी मंगवानी पड़ती है। तब तक वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी जमा हो गए थे। जेसीबी से ज़मीन को खोदा जाता है और तकरीबन 9-10 फीट खोदने के बाद पुलिस को कुछ मानव कंकाल दिखाई देते हैं। पुलिस अब एक एक करके उन्हें बाहर निकालती है। वो संख्या में 5 ही थे। शिनाख्त करने जैसा उनमें कुछ नहीं बचा था, क्योंकि 5 लाशें कंकाल में बदल चुकी थी। लेकिन सुरेंद्र और उसके दोस्तों की निशानदेही से और कंकालों का कुल 5 संख्या में मिलना ये साबित कर रहा था कि ये कंकाल उन्हीं 5 लोगों के हैं जो 13 मई से गायब थे। उसके बाद उन 5 कंकालों को फोरेंसिक लैब भेजकर
उनकी डीएनए की जांच की जाती है और उनका डीएनए भी मैच हो जाता है। जब पुलिस सुरेंद्र से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो सुरेंद्र पुलिस को बताता है कि मैं और रूपाली एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। जब रूपाली को इसका पता चला तो वो मुझसे लड़ाई करने लगी और जिद करने लगी कि उस लड़की से रिश्ता तोड़कर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और उसकी ये जिद हर रोज़ बढ़ती ही जा रही थी। मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने रूपाली को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उससे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसके साथ वो बाकी के 4 लोग भी वहाँ आ गए थे। तो मैं उन्हें बहला फुसलाकर पास के खेतों में ले गया, जहाँ पर मेरे दोस्त पहले से ही मौजूद थे। हमने पहले उनका गला दबाया और जब ये पक्का हो गया कि ये 5 लोग मर चुके हैं, फिर पास में ही ट्रांसफार्मर के लिए एक गड्ढा पहले से ही बना था। हमने उसे और भी गहरा खोदा, उन 5 को उसमें डालकर ऊपर से 1-2 कट्टा यूरिया खाद भी डाला, ताकि ये लाशें जल्दी से जल्दी गल सड़ जाएं। और फिर गड्ढे को मिट्टी से भरकर उस जगह को समतल कर दिया और उसके बाद ये अपने घर चले जाते हैं। अगर पुलिस शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद इस केस को सुलझाने में इतने दिन न लगते। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए केस, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।